हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किस्त जारी न होने पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी भाजपा ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं की है, जो कि नवंबर में जारी कर दी जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जानबूझकर विकास निधि की किस्त को रोक रही है, जिसको लेकर विपक्ष विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएगा। अगर सरकार ने 28 जनवरी से पहले अंतिम किस्त जारी नहीं की तो भाजपा विधायक आगामी वित्त वर्ष के लिए बुलाई गई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएंगे, जो कि इतिहास में पहली दफा होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जो राशि आपदा प्रभावितों को हिमाचल प्रदेश में दी जा रही है वह केंद्र से ही मिली है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का, और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी। लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में 2023-24 के बजट में उसमें प्रावधान उन्होंने स्वयं किया। विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बजट में है और उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली है। और अभी तो चुनाव नहीं था इस बार, नवंबर दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। अंतिम किस्त हमेशा नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले जो है पहले सप्ताह में जारी कर दी जाती है, ताकि विधायक अगले प्लान से अगला बजट प्रस्तुत होने से पहले उसको बांट करके खर्च कर सके और विकास के कार्य कर सके अपने क्षेत्र में। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर विधायक निधि बंद करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तरह से विधायक निधि बंद नहीं की गई है। जयराम ठाकुर विधायक निधि को लेकर फाइल ढूंढने का जो काम कर रहे हैं, अच्छा होता कि वह आपदा के समय में केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलते और हिमाचल को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाने का काम करते। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में किसी भी तरह का फिजूल खर्ची नहीं कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री गाँव में जाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो संविधान है उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं और जो नए सदस्य बने उन्हें बहुत बहुत शुभकामना। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं।
तो ये चीज उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए।